वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए कल मोहिनी एकादशी है और कल का एकादशी हर एकादशी बढ़िया होती है। कोई ऐसा एकादशी नहीं है कि जिसका महत्व नहीं। देखिए गाय काली हो या सफ़ेद दोनों का दूध एक जैसा होता है। इसी तरह एकादशी कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल दोनों एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो अब कल मोहिनी एकादशी है तो इसका महाशय इसका फल बहुत है। तो अब एकादशी का पहले नाम सुन लीजिए। 24 एकादशियों का नाम का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो मार्गशीर्ष महीना में उत्पन्ना एकादशी मोक्षदा एकादशी, पौष मास में सफला एकादशी पुत्रदा एकादशी, माघ मास में सर्तिला एकादशी जया एकादशी, फागुन मास में विजया एकादशी आम्लिकी एकादशी, चैत मास में पापमोचनी एकादशी कामदा एकादशी, वैशाख मास में बरुथनी एकादशी मोहिनी एकादशी, जेठ मास में अपरा एकादशी निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी पद्मा एकादशी, सावन मास में कामिका एकादशी पुत्रदा एकादशी, भाद्र मास में अजय एकादशी परिवर्तनी एकादशी, कुआर मास में पूषा एकादशी इंदिरा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी हरि प्रबोधनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी हरि बल्वा एकादशी। सब एकादशी 24 अगर एकादशी का नाम जरूर लेना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि जब एकादशी का व्रत करिए तो 24 एकादशी का कथा तो हम लोग नहीं कर पाते हैं, उनका नाम सुनना चाहिए। अब एकादशी का कथा सुन लीजिए। कल एकादशी है, कल आप लोग कथा जरूर सुन लीजिएगा। सुनिए, दूसरों को सुनाइए, दूसरों को भेजिए। विद्यादान का बहुत बड़ा महत्व होता है, बार बार आप लोग से कहते हैं। इसीलिए हम आप लोगों को इसलिए हम ही पढ़ के अपने पास रख लेकिन हम जानबूझ के आप लोग को सुनाते हैं कि आप लोग भी सुनिए, दूसरों को भेजिए। देखिए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की इस मोहिनी एकादशी को भगवान के पुरुषोत्तम रूप राम की पूजा का विधान है। भगवान की प्रतिमा को स्नानादि करा, उत्तम वस्त्र पहनाकर उच्चासन पर बैठाकर ऊंचा आसन पर बैठाकर आरती उतारनी चाहिए और मीठे फलों से भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्र में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इस व्रत के करने से निंदित कर्मों के पाप से छुटकारा मिल जाता है। जो हमारे शरीर में जान अनजान में जो पाप होता है वो एकादशी के पाप से सब जल के भस्म हो जाता है। बड़े मनोयोग पूर्वक सुन रहे थे युधिष्ठिर ने कथाएं। अब उन्होंने विनीत भाव से कहा, हे नटवर नागर, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी कथा कहिए। देखिए हमेशा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से ही कथा सुनते हैं। सब बातें मुझे उसी प्रकार बताइए जैसे अपने अब तक बताई है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जब सीता जी के वनवास के बाद रामचंद्र जी बहुत व्यथित थे तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा था कि गुरुदेव मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त दुखों संतापों और पापों का क्षय होकर मेरे हृदय में शांति मिले। उस समय वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि वह मैं तुझे सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, अपने कोई पाप नहीं किया, आपका तो नाम लेते ही मनुष्य के सभी योग्य शोक मिट जाते हैं। यह प्रश्न आपने लोकहित की भावना से किया है, अतः मैं आपको बतलाता हूँ कि मानसिक शांति की प्राप्ति और संताप तथा पाप मिटाने का अमोघ अस्त्र है। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा इसलिए किया जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर हो जाते हैं, मोह जाल से मुक्त हो जाते हैं। देखिए जितना लोग संसार में एकादशी किए हैं उनके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो गए हैं और उनका ये जन्म तभी बनता है, दूसरा जन्म भी अच्छे से बीतता है। आते दुखी मनुष्यों को यह सब व्रत अवश्य करना चाहिए। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे बसी सुंदर और संपन्न नगरी भद्रावती में धूर्ति नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। इसी नगर में धन धान से परिपूर्ण धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह वैश्य अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब एवं धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेकों वृक्ष लगाए। उस वैश्य के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि नाम 5 पुत्र थे।
उसके 4 पुत्र तो धर्मात्मा थे, परंतु उसके छोटा बेटा धूर्त बुद्धि महापापी, लंपट और दुराचारी था। वह वेश्याओं और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलना, दूसरों की स्त्री के साथ भोग विलास करना तथा मद्यपान का सेवन करता। इस प्रकार अनेक कुकर्मों, देखिए उसके 4 बेटे जो थे इतने अच्छे निकले, लेकिन एक बेटा, वही कहते हैं ना 2 ठो 4 ठो होते हैं तो एक ठो निलायक निकलते हैं तो एक ठो लायक निकलते हैं। अब सब अच्छे निकलने, वो इतना बुरा निकल गया कि देखिए उसके संगे क्या हुआ। एकादशी का महत्व का क्या फल है। में फंस कर वह अपने पिता के धन को नष्ट करता रहा। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा दुष्ट संगति संपत्तियों ने उसका साथ छोड़ दिया। जब धन नहीं रहता है तो सब साथ छोड़ दे, जब धन रहता है धन के लालच में सब आगे पीछे घूमते हैं। रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। परंतु जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे दंडित कर कारावास में बंद कर दिया। कारावास में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और फिर नगर से निकाल दिया। अब तो वह वन में रहकर जानवरों की शिकार पर अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह शिकार का पीछा करते करते कौंडी ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। अब देखिए, अब उसके पुण्य का उदय हो गया। कब पाप पुण्य में बदल जाता है, पुण्य पाप में बदल जाता है, कोई नहीं जानता। अब देखिए, उस समय वैशाख मास था और कौंड्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के, खाली भीगे वस्त्रों से गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा। इसीलिए घर में थोड़ा सा गंगा जल लेके पूरे घर में छिटना चाहिए, इसलिए कि किसकी बुद्धि कब सुधर जाए, किसके जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाए, ये सब करना चाहिए। देखिए, वैशाख महीना मामूली नहीं है। अब देखिए, एक बूंद छींटा पड़ने के बाद उसकी बुद्धि सुधर गई और कहने लगे, हे मुनीश्वर, मैंने आपके जीवन में बहुत पाप किए हैं, तो आप उन पापों के छूटने का कोई साधारण और बिना व्यय का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे, ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख शुक्ला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक हो गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। अंत में इस संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महाशय को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। देखिए, इसको जो पढ़ता है, जो सुनता है, सुनाता है, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। देखिए, हम आप लोग से बार बार कहते हैं कि एकादशी का कथा सुनने मात्र से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। 1000 गोदान का फल मिलता है। तो अब बताइए, इतना बड़ा पापी था, लेकिन खाली मोहिनी एकादशी का व्रत करके विष्णु लोक को चला गया। तो हम लोग जान के अच्छे से व्रत करेंगे तो क्या भगवान हम लोग का नहीं सुनेंगे? हम लोग का तो भी पाप नष्ट होगा। तो इसीलिए एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, चाहे छोटे हों बड़े हों, घर में सबको करना चाहिए। एकादशी का व्रत सबसे उत्तम होता है, तो उसका तो समस्त पाप नष्ट हो गया। अब उसी में देखिए, एक मोहिनी एकादशी का कहानी है, कहानी भी जरूर सुनना चाहिए। एक वेश्या थी और वो कभी जिंदगी में कोई अच्छा कर्म नहीं की थी, लेकिन उसके अंदर भगवान में भक्ति था, इसलिए कि वो जिंदगी भर पाप कर्म की थी क्योंकि उसका पेशा हुआ था, लेकिन मन में भगवान को बैठा ली थी। तो एक दिन मोहिनी एकादशी आया तो उसने कहने पर कि आज मेरा मन कर रहा है कि हम अपने विष्णु भगवान को सोने का मुकुट पहनाएंगे अपने हाथों से। अब उसने मन में ही सोच रही थी और एकादशी का व्रत कर रही थी, लेकिन जब वहाँ मंदिर के सामने गई तो सब उसको डंडा मार मार के भगाने लगे। तुम वेश्या हो, तुम भगवान के सामने आई हो, तुम भगवान। देखिए, भगवान वेश्यापना कुछ नहीं देखते हैं, भगवान तो अंदर आत्मा देखते हैं कि हमारे अंदर आत्मा में क्या अच्छाई है। क्या भगवान अंदर का देखते हैं, आपका शुद्ध मन देखते हैं, आपका शरीर का पाप दोष नहीं देखते हैं।
और आपके अंदर आत्मा को देखते हैं, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का वास होती है। लेकिन वो मन से कहे, हे भगवान, हे विष्णु भगवान, मेरा पेशा है, पैसा कमाने के लिए हमको बुरा कर्म करना पड़े। लेकिन जब उसका लास्ट अवस्था आई तो अपने कर्म को सोचने लगी। मैं पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, खाली कोई हम स्नान दान जब पूजा नहीं की। तो एक दिन जंगल में बहुत साधु महात्मा आए थे, तो उसने मन में ही विचार कर रही थी, आज हमको कुछ अच्छा अच्छा सुनने को मिलेगा। अब उसने जंगल में गई, बैठी साधु महात्मा संत के मुँह से सत्संग सुनने लगी, भजन सुनने लगी। सोची कि आज बहुत बढ़िया बढ़िया भजन होगा, सत्संग होगा और मेरा भी कल्याण होगा। तो वहाँ सत्संग दूरे से बैठ के कथा सत्संग सुनी था। मन में ही विचार कर रही थी कि सोने का मुकुट बना के हम विष्णु भगवान को पहनाएंगे। अब मन ही मन भगवान को चिंतन कर रही थी। अब एक दिन सोने का मुकुट खूब बढ़िया बना के भगवान के मंदिर में गई, सब उसको मार के भगाने लगा। तो भगवान से अंदर अंदर प्रार्थना करे कि हे भगवान, हम बहुत पापी हूँ, अधर्मी हूँ, वेश्यागामी हूँ, लेकिन क्या करूँ, है तो आपकी बेटी ना, हमको अपना दर्शन चाहिए। हम ये सोच रहे हैं कि हम आपको ये मुकुट पहनाएं, कैसे पहनाएं, हमको कोई मंदिर जाने नहीं दे रहा है, सब भगा दे रहा है। बहरे बैठ के मनन करते करते आंखों से झरझर झरझर आंसू गिर रहा है, रो रही है, सोच रही कि मैं क्या करूं, भगवान ने मेरा जन्म इतना बुरा क्यों कर दिए, मैं बुरा कर्म क्यों किया। अपने कर्म देखिए, अपने जो कर्मानुसार लोग पछताते हैं तो भगवान उसको तुरंत तत्काल क्षमा कर देते हैं। अब वो रात भर मंदिर बंद हो गया, लेकिन सब पूरे पुजारी पंडित सब चले गए और ताला बंद कर दिए मंदिर। लेकिन वो मंदिर के बाहर बैठ के मनन कर रही आंख मूंद के। और जब सब चले गए तो मंदिर से भगवान स्वयं निकल के आए, कहें तुम एकदम निष्पाप हो, तुम्हारे अंदर कोई पाप नहीं है, तुम अपना मुकुट हमको पहना सकती हो। वो अपना मुकुट भगवान के माथे पर पहना दी। अब भगवान के मन ही मन में बहरे से धूप दी बाटी। जब सवेरे सवेरे हुआ, पंडित आए, ताला खोले, मंदिर देखे तो भगवान को वही मुकुट जो वेश्या ले आई थी वही मुकुट भगवान पहने थे। तो वो सोचा पंडित कि हम तो ताला बंद करके गए थे, लेकिन भगवान के मुकुट पहने कैसे। तो सब उसे पूछने लगा। तो कहने लगी कि एक बालक रूप में मेरे पास आए थे और कहे कि हमको मुकुट तुम पहनाओ, तुम्हारे हाथ से मुकुट पहनना चाहते हैं। हमको मुकुट पहना दिए। तो अब सब जितने लोग थे सब दंग मार गए कि वो जिसको हम दुत्कारते थे, भगाते थे, वो तो भगवान के भक्त निकले, भगवान उसके हाथ से मुकुट पहने। हम कौन खेत की मूली है भाई उसको न अंदर आने के लिए। कहीं बहना तुम अंदर आओ, भगवान को चरण स्पर्श करो, प्रणाम करो, हम बहुत गलती की है, हम तुमको नहीं रोकना चाहते। अब भगवान के पैरों पर गिर के इतना झरझर झरझर होने, हे भगवान, जीवन भर हम आपका व्रत एकादशी का करेंगे, हमारे जीवन में जो पाप है सब नष्ट करें। उसी दिन से भगवान में तल्लीन हो गई और जितना धन वो कमाई थी सब दान पुण्य जाए के कहाँ की काशी में। काशी में थोड़ा सा दान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। काशी में गई, पूरे धन संपत्ति जितना उसके पास सब दान कर दी और उसने सोने का मुकुट बनाया, भगवान को पहनाई। भगवान उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट कर दिए। जो भी एकादशी, मोहिनी एकादशी का या कोई एकादशी का कथा कहानी सुनते हैं उसके पाप समस्त तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए कल 5 बजे से लेकर 9 बजे तक पूसा अजल, और कल तो आप लोग व्रत रहेंगी मंगलवार को, और सुबह 5 से 9 बजे के अंदर अंदर थोड़ा कूसा हो तो गंगा जल में डाल दीजिए, उसमें तुलसी का पत्ती डाल दीजिए, पहले उसका पारण कर लीजिए। पारण तो देखिए द्वादशी के अंदर कुछ भी, लेकिन अगर समय से पारण करेंगे तो उसका पूर्ण अमोघ है। तो कल मंगलवार को आप लोग 5 से 9 बजे तक पूसा गंगा जल तुलसी से पारण कर लीजिएगा, जब एकादशी आपका पूरा हो जाए। तो अब देखिए एकादशी का तो कहानी कथा हो ही गया, लेकिन जानती हैं बैसाख महीने का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हो सके आपको समय मिले तो गंगा स्नान कर लीजिए, नहीं गंगा जी जा रहे हैं तो गंगा जल डाल के गंगा माँ का नाम लेके नहा लीजिए। और गंगा जी तो मन का भाव देखती हैं। अगर आप नहा, देखिए 12 साल बाद काशी में पुष्कर का नहान है, और 12 साल बाद जो पुष्कर नहान आया है, अगर आप लोग उसमें जाके दशाश्वमेध, मनुआ, केदार घाट ये सब में अगर आप जाके नहा लेंगी तो उसका पुण्य अमोघ है। उसके पुण्य का कोई चित्रगुप्त गिनती नहीं कर सकती, क्योंकि पुष्कर जोग है। ये 12 साल बाद आता, 2011 में लगा था, 2023 में लगा है। इतनी भीड़ हो रही है कि सब लोग जाके नहा रहे हैं, धो रहे हैं, दान कर रहे हैं, पूर्ण करने। देखिए दान किसको कहते हैं, सारे मद्रासी आई हैं, एक से एक भोजन, पानी, कपड़ा लत्ता, बर्तन सब दान कर रहे हैं। इसको कहते हैं धर्म। ये सब धर्म करने आती हैं। अगर भगवान सामर्थ्य दिए हैं तो सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए, जितना शक्ति हो उतना भक्ति। इसमें बैसाख महीने में खूब घड़ा जल पिलाऊ, शरबत पिलाना चाहिए सबको,
अब देखिए कल एकादशी है, आप लोग मन से करिए, जो आपके पास सामर्थ्य उसको दान पुण्य करिए और गंगा स्नान करिए। जो करते हैं उसके समस्त पाप तक काल नष्ट हो जाते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवने मंगल हारी उमा जपत। अगर कुछ आपको मंत्र नहीं याद आ रहा है तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, ये मंत्र जरूर सुनिए। ये मंत्र सुनने से आपके समस्त पाप विष्णु सहस्त्र नाम का पुण्य मिलता है। अगर जो विष्णु सहस्त्र नाम अपने घर में लगा के सुनते हैं या पढ़ते हैं और नहीं कर सकते तो आप इतना 21 बार 11 बार राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अगर गंगा जी नहीं नहा सकते तो ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं, इतना मंत्र बोल के नहा लेंगी, गंगा मैया आपको नहवा देंगी। और नहीं कुछ आ रहा है तो हर हर गंगे कह लीजिए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। कथा एक घड़ी आधे घड़ी आधे में पुण्य, कथा थोड़ा सा सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब हम कल एकादशी, आज एकादशी कथा आप लोग को भेज रहे हैं, सुन लीजिए। फिर कल से हम वैशाख महात्म आपको भेजेंगे।